लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। नेरिस क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। बीएससी 5th सेमेस्टर जोलॉजी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 3 है, एनेलिडा, पेपर फर्स्ट है। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूँ। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये नेरिस क्या होता है। क्या आप लोगों ने देखा है? अबे जरूर देखा होगा। ये आप लोगों ने नहीं, सभी ने देखा होगा ये, ठीक है। नेरिस, ओके सर, ओके डाल दो बेटा हेडिंग नेरिस। हिंदी में भी मैं लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। नेरिस, ठीक है, ये नाम से जाना जाता है, ये नेरिस। ओके सर, ओके, ये हो गया हमारा नेरिस। चलिए सर, देखो बेटा ये 3 नाम से और जाना जाता है। बता देता हूँ कहाँ पाया जाता है, कहाँ नहीं पाया जाता। अभी शुरुआत है, घबराओ मत, डरो मत, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। पूरा टॉपिक क्लियर करवा के जाऊंगा और पेपर में भी रखा हुआ मिलेगा। ये वो टॉपिक है। तो ऐसे ऐसे टॉपिक तैयार करो जो हर साल एग्जाम पेपर में आते हैं, उनमें से नेरिस भी एक टॉपिक है, ठीक है। चलिए, तो नेरिस को ना एक सैंड बोर्म के नाम से जाना जाता है, क्लैम बोर्म के नाम से जाना जाता है और रैग बोर्म के नाम से भी जाना जाता है। समुद्री जीव होता है बेटा, समुद्री जीव होता है ये। चलिए पहले लिखो, देखो इसे, ठीक है, इसे हम बोलते हैं, कई नाम से जाना जाता है। इसे सैंड बोर्म, ठीक है, लाइन पर फोकस करना ठीक से, ठीक है सर। सैंड बोर्म या क्लैम बोर्म, ओके सर, क्लैम बोर्म ही बोला जाता है इसको। अच्छा, या एक नाम और बताओ, सैंड बोर्म, क्लैम बोर्म या रैग बोर्म, ठीक है बेटा, रैग बोर्म भी कहते हैं। सबर रखो, सब लिखवाऊंगा मैं, ठीक है। इसे सैंड बोर्म या क्लैम बोर्म या रैग बोर्म भी कहते हैं। ओके, हो गया। अच्छा, क्यों कहते हैं? कोई तो रीज़न होगा कहने का। कोई रीज़न नहीं है, बताता हूँ क्या रीज़न है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ना इसका क्लासिफिकेशन करो, डालो हेडिंग, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ नेरिस, जिसकी आपको बहुत टाइम से तलाश थी। क्लासिफिकेशन, ओके, क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ नेरिस। दिखाई दे रहा है? मैं दिखाई दे रहा हूँ? ओके। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ नेरिस, ओके। तो सबसे पहले ना इसका संघ देख लो, इंग्लिश में लिखवा दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। फाइलम चेक करो, कौन से ग्रुप का है बेटा ये संघ कौन सा है? एनेलिडा, ओके सर, ये एनेलिडा ग्रुप का होता है। ओ माय गॉड। अच्छा, क्लास क्या होती है इसकी? अरे यार सर, क्लास भी तो होती है, जल्दी बता दो बेटा इसकी क्लास क्या होती है। अरे सर, इसकी क्लास होती है, और होती है सो होती है, और होना काफ़ी नहीं होता। जल्दी बताओ। पोलीकीटा, याद कर लो, पोलीकीटा। अब लिखा कैसे जाता है वो देख लो, पोलीकीटा, CHAETA, ठीक है। अच्छा, सब क्लास भी तो होती है इसकी। सर इसकी सब क्लास भी तो होती है। अरे यार सर, सब क्लास कौन सी होती है इसकी? इरेंशिया होती है। अरे सर, ये बात भी सही कह रहे हैं आप, इरेंशिया होती है। ओके, अच्छा, इसका जीनस कौन सा होता है? जल्दी बताओ। वंश कौन सा होता है बेटा? नेरिस होता है, ठीक है, नेरिस। ओके। चलिए, फाइलम लिख दिया मैंने, क्लास लिख दिया मैंने, सब क्लास लिख दिया मैंने, और जीनस लिख दिया मैंने इसका, नेरिस, यानी कि वंश जो होता है। तो इसको कहते हैं संघ, इसको बोलते हैं हम वर्ग, इसको बोलते हैं हम गण, और ये हो गया हमारा वंश, ठीक है। तो अच्छे से कवर हो गया, घबराने की बात नहीं है, आराम से याद करो। अरे मैं भी तो बिना देखे लिखवा रहा हूँ ना, ऐसे ही आपको बिना देखे लिख के नोट्स बनाने हैं अपने, और कहीं बाहर से आपको नोट्स की ज़रूरत नहीं है। बस ये टॉपिक क्लियर कर लो, बड़े अच्छे नंबरों से पास हो गए, ठीक है। चलिए, अच्छा, इतना तो सर आपने लिखवा दिया, रहते कहाँ हैं सर? ये रहते कहाँ हैं? अभी स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर देख लेंगे बाद में। पहले इनका इंट्रोडक्शन तो कर लो यार, समझ तो लो क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। ये रैग बोर्म कहाँ पाए जाते हैं? चलिए, इनका हैबिट और हैबिटल देख लेते हैं। क्या हैबिट होती है इनकी? हैबिट एंड हैबिटल, ठीक है। देखो, नंबर लाने हैं तो क्रम बाई लिखना पड़ेगा, और हेटिंग बाई हेटिंग बना के लिखना पड़ेगा। अब थ्योरी है, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल थोड़ी ना जो
कहीं गलत हो गए तो नंबर न मिलेंगे। थ्योरी है, बस हेडिंग लिख के आओ अच्छे से बना बना के, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दो। अबे थोड़ा थोड़ा तो याद रहेगा दिमाग में, ठीक है। हैबिट एंड हैबिटल, हैबिट एंड हैबिटल, पर लिखने का एक सटीक तरीका होता है, वो आपको इस लेक्चर में पता चलेगा, ठीक है, घबराओ मत। हैबिट एंड हैबिटल, चलिए सर हैबिट एंड हैबिटल। सबसे पहले ये समुद्री जीव होते हैं, ठीक है, समुद्री तट पर, ठीक है, रेत में बिल बनाकर रहते हैं। कौन से जीव होते हैं? समुद्री जीव होते हैं, ठीक है सर, समुद्री तट पर रेत में बिल बनाकर रहते हैं, ठीक है, लिख दो। क्या होते हैं? ये समुद्री जीव होते हैं, ठीक है सर। आपने कह दिया सर, हमने मान लिया, ये समुद्री जीव होते हैं, ठीक है, ये समुद्री जीव होते हैं, ठीक है। अभी स्ट्रक्चर बनाऊंगा, जब बनाएंगे ना स्ट्रक्चर तो बनेगा नेरिस कैसे दिखता। ये समुद्री जीव होते हैं। आप सोच रहे होगे मैं इस बोर्ड पे कैसे बना दूंगा, तो बेटा हमें एग्जाम पेपर में छाप के नहीं आना, बना के आना है, और जिस तरीके से मैं बनवाऊंगा ना उसी तरीके से आप भी बनाएंगे पक्का, ठीक है। चलिए, तो ये समुद्री जीव होते हैं सर, समुद्री जीव होते हैं मान लिया, ठीक है। समुद्र तट पर, समुद्र तट हो सकता है, चट्टान हो सकती है, कुछ भी लिख सकते हो, ये समुद्री जीव होते हैं जो समुद्र यानी कि समुद्र तट पर, ठीक है, रेत में, ओके ओके, बिल बनाकर रहते हैं, बिल बनाकर रहते हैं, बिल बनाकर रहते हैं, ठीक है ठीक है। क्या ये घास खाते हैं? है भाई, क्या ये घास खाते हैं? अरे यार ये घास क्यों खाएंगे, पता क्यों नहीं खाएंगे? ये शाकाहारी थोड़ी ना जो घास खाएंगे बेटा, ये जिंदे मांसाहारी होते हैं, रात्रिचर होते हैं, रेंगने वाले होते हैं, और एक लिंगी जंतु होते हैं, रात में जंतु होते हैं, रात में निकलते हैं। सो गया ये जहाँ, वो वाला गाना नहीं सुना आपने? बस ये रात में निकलते हैं। तो ये समुद्री जीव होते हैं, समुद्र तट पर रेत में बिल बनाकर रहते हैं, ठीक है, मांसाहारी, मांसाहारी, ठीक है, रात्रिचर, रात्रिचर, ठीक है, रेंगने वाले, रेंगने वाले एक कोशिकीय जीव होते हैं, रेंगने वाले एक लिंगी जीव होते हैं, रेंगने वाले एक लिंगी जीव होते हैं, ठीक है बेटा, एक लिंगी जीव होते हैं, एक लिंगी जीव होते हैं, एक लिंगी जंतु बोल दो, जीव बोल दो, सत्रह कुछ भी बोल दो जब मन करे, जंतु होते हैं। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ लिखवाने वाला नहीं हूँ, या कुछ और लिखवा दूँ ना 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 बेटा, बहुत हो गया। ये समुद्री जीव होते हैं, समुद्र तट पर रेत में बिल बनाकर रहते हैं, मांसाहारी, रात्रिचर, रेंगने वाले, एक लिंगी क्या होते हैं? ये जंतु होते हैं, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे, आगे मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। जिसका आपको बहुत टाइम से इंतज़ार है ना, वो आवाज़ आती है। डालो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ नेरिस, ठीक है, जल्दी फास्ट डाल दो। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, STRUCTURE, यानी कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो बेटा इस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे सबसे पहला पॉइंट ना मेरे पास आता है शेप एंड साइज, ठीक है। शेप एंड साइज के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ओ माय गॉड, ये लंबे, पतले, ओहो, चपटे कैसे होते हैं? लंबे होते हैं, ठीक है, पतले होते हैं, बेलनाकार होते हैं, चपटे हो सकते हैं। उनकी लंबाई 5 से 30 सेंटीमीटर हो सकती है। किसी किसी बुक में इसको लिख रखा है 5 से 40 सेंटीमीटर, ठीक है, किसी किसी बुक में लिख रखा है 20 से 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसकी लंबाई रियलिटी में 5 से 30 सेंटीमीटर की हो सकती है। लाइन पे ध्यान देना है आपको, ठीक है। चलिए, तो आकृति आप शेप समझ गए होंगे। क्या लिखना? ये पतले होते हैं, लंबे होते हैं, बेलनाकार होते हैं, चपटे भी हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? इनकी जो आकृति होती है वो 5 से, यानी कि इनका जो साइज़ होता है वो, यानी कि इनकी लंबाई 5 से 30 सेंटीमीटर होती है, और जो व्यास होता है वो 0.5 सेंटीमीटर होता है। पतले काफ़ी होते हैं, ठीक है, लंबे होते हैं लेकिन पतले काफ़ी होते हैं। चलिए देख लेते हैं बेटा। मैं लिख दे रहा हूँ कि इनकी जो शेप होती है ना, इनकी शेप, चलिए ये इनकी जो शेप होती है, शेप मतलब आकृति, इनकी जो शेप होती है, ठीक है। अभी ज़रा सवाल होगा, डायग्राम बनाऊंगा तब देखना। इनकी शेप जो होती है ना, इनकी शेप कैसी होती है यार? इनकी शेप, इनकी आकृति जो होती है पतली, इनके पतले, ठीक है, लंबे, बेलनाकार, ठीक है।
तथा चपटे हो सकते हैं। इनकी आकृति पतले, लंबे, बेलनाकार तथा चपटी हो सकती है, चपटी हो सकती है। एम राइट? एम राइट। बेटा फोकस करना है, इनकी शेप जो है वो पतली, पतले, लंबे, बेलनाकार, चपटी हो सकती है। यानी कि अबे यार मैंने क्या लिख दिया, ये लाइन में मज़ा नहीं आ रहा है ना। इनकी आकृति यानी कि ये लिख दो यार, इसको ना इनके काट के ये लिख दो, ये लिख दो ऐसा करके, ये यहाँ ये आ जाएगा ये, ठीक है। ये पतले, लंबे, बेलनाकार तथा चपटे हो सकते हैं, ठीक है। बस ये हो सकते हैं, अब सही है। ये पतले, लंबे, बेलनाकार तथा चपटे हो सकते हैं। एम राइट? ओके ओके। अच्छा, इनकी जो लंबाई है ना, लंबाई, इनकी जो बेटा लंबाई होती है, इनकी जो लंबाई होती है, इनकी लंबाई 5 से कितनी होती है बेटा, 30 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। 5 से 30 सेंटीमीटर होती है, बस इससे ज़्यादा नहीं। ये पतले, लंबे, बेलनाकार तथा चपटे हो सकते हैं। इनकी लंबाई 5 से 30 सेंटीमीटर होती है। रंग कैसा होता है? भूरा लाल भी होता है, लेकिन कुछ जो होते हैं वो नीले भूरे भी हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। कैसा होता है? ज़्यादातर तो आपको भूरा लाल मिलेगा, ठीक है। ध्यान देना, भूरा लाल या नीला हरा भी मिल सकता है आपको, ठीक है। इनका जो कलर होता है ना, इनका रंग, इनका जो रंग होता है वो बेटा कैसा होता है? लाल भूरा। इनका रंग कैसा होता है? लाल भूरा हो सकता है या नीला हरा हो सकता है, नीला हरा हो सकता है, ठीक है। मैंने जो देखा है, रियलिटी में बता रहा हूँ, जो मैंने देखा है वो बेटा ये देखा है, इस रंग का, लाल भूरे रंग का देखा है, ठीक है। ये मैंने देख रखा है और आपको भी जरूर देखने मिलेगा अगर लैब वगैरह है तो, ठीक है। ये पतले, लंबे, बेलनाकार चपटे हो सकते हैं। इनकी लंबाई 5 से 30 सेंटीमीटर होती है। इनका रंग लाल, भूरा, नीला, हरा, ठीक है, हो सकता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ये तो हो गया बेटा शेप एंड साइज। अब दूसरा नंबर जो है, सबसे मोस्टली इंपॉर्टेंट जो नंबर है वो यही है, बॉडी डिवीज़न, यानी कि शरीर विभाजन, बॉडी डिवीज़न। बेटा यही वो चीज़ है जिसके लिए हम इतनी मारामारी कर रहे हैं। चलिए पहले मैं नेरिस का डायग्राम बनाता हूँ, और नेरिस का जैसे ही डायग्राम बनता है और आप उस चीज़ को क्लियरली समझ जाओगे। बस नेरिस का डायग्राम बनाना हो, जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो। कहीं लाइन लिखने में कोई मिस्टेक सी लग रही है आपको, सही कर लेना उसको, ठीक है। वैसे गलत तो हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी बाजी चांस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सर नेक्स्ट पॉइंट देख लो, मत छोड़ना, इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मत छोड़ना इस टॉपिक को, ठीक है। ये पेपर में रखा हुआ मिलेगा, मानो ना मानो। चलिए सर अब आ गए हम नेक्स्ट पॉइंट पे, बॉडी डिवीज़न में। ये लिख दे जाऊँ है, ठीक है। चलिए तैयार हो रेडी चित्र बनाने के लिए? तो मैं किस मार्कर से बनाऊँ? इस वाले से बनाता हूँ, ठीक है। अरे यार डरो मत, ज़्यादा बड़ा चित्र नहीं होने वाला है, जब मैं बनवाऊँगा तो छोटा ही होगा। सबसे पहला बनाते हैं इसका हेड, ठीक है। क्या बनाते हैं? हेड। तो कुल मिला के बात ये है कि जो हमारा नेरिस है ना, ये वाला नेरिस, इस नेरिस को 2 भागों में, ठीक है, 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। किया वैसे 3 भागों में भी कर सकते हो, पर 2 भागों में किया जाता है। नेरिस को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है सर। नेरिस को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो बेटा जो नेरिस होता है ना, नेरिस, उसको आप 2 भागों में डिवाइड करके तो देखो, फिर बताओ ज़रा क्या मिलता है आपको। पहला जो होता है ना, वो होता है और होना काफ़ी नहीं होता। पहला होता है हमारा हेड। कौन सा होता है बेटा? पहला होता है हमारा हेड, HEAD हेड। और जो दूसरा होता है ना, वो होता है ट्रंक, TRUNK, यानी कि ये धड़ होता है और ये सिर होता है। अब हेड को भी आप 2 भागों में डिवाइड करते हो। सर हेड को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एक ट्रिबिस हेड और एक पता नहीं कौन सा हेड। तो वो जो हेड होता है ना, वो होता है, एक होता है प्रोस्टोमियम, ठीक है, एक प्रोस्टोमियम होता है और एक होता है पेरिस्टोमियम, ठीक है बेटा, ये होता है, ठीक है। तो नेरिस को 2 भागों में विभक्त किया जाता है, एक हेड में और एक ट्रंक में, ठीक है। एक भाग और लिख सकते हो टेल, पर टेल हम तीसरा भाग लेते नहीं क्योंकि वो ट्रंक में ही आ जाता, ठीक है। पर हेड को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, प्रोस्टोम यानी कि प्रोस्टोमियम और पेरिस्टोमियम, ठीक है, प्रोस्टोमियम एंड पेरिस्टोमियम, ठीक है। ट्रंक को भी हम कई भागों में डिवाइड कर देते हैं। चलिए इसके बारे में अलग अलग करके पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले मैं हेड बना के देखता हूँ, हेड, ठीक है। तो बेटा हेड बनाने का तरीका ये रहेगा, देखो आपके, डरना मत,
अरे यार डरा क्यों रहे हो फिर? ये यार थोड़ा सा मैं हेड चाहा तो वो मैं बड़ा बना देता, लेकिन क्योंकि धड़ के हिसाब से बनाना पड़ेगा ना। अब सिर इतना मोटा बना दूँ और धड़ इतना पतला बना दूँ, मज़ा नहीं आएगा ना। तो उसके हिसाब से देखो, ये जो मैं बना रहा हूँ ना, मैं ये वाला भाग, ये वाला भाग जो मैंने बनाया है, देख रहे हो ना आप, ये त्रिभुजाकार भाग टाइप का होता है, ये त्रिभुज टाइप का ऐसा करके बना हुआ होता है ये, ठीक है। पिंडाल बोलते हैं इसको। और ये इस पे ये टिका हुआ होता है, ठीक है, इस पे ये टिका हुआ होता है कुछ इस टाइप से। यार थोड़ा सा ना ऐसे करके बना लो यार, बहुत बड़ा सा डायग्राम बनने वाला है, इसलिए ये वाला ये, ठीक है, इस टाइप से ये ओके 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 ओके। ये मेरे पास इस टाइप से आ जाता। अब यार मैं बना तो रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद में मेरे पास ये यहीं से जो है कहानी शुरू इसकी हो जाती है। चलिए पहले ना अभी बना देंगे बाद में, पहले ज़रा इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। तो बेटा ये वाला जो भाग मैंने बनाया ना, ये वाला भाग, ये जो तुम देख रहे हो ये वाला भाग, ठीक है, इसको बोलते हैं हम प्रोस्टोमियम, ठीक है, ये प्रोस्टोमियम है। और ये जो है ना ये वाला भाग, इसको बोलते हैं हम पेरिस्टोमियम, ठीक है, पेरिस्टोमियम, ठीक है। घबराओ मत, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, अभी हो गया। अब इसके साथ में ना ये जो तुम देख रहे हो ये देख रहे हो, ये नाक में नकेल, इसकी नाक में नकेल डाल दी है, ये देख रहे हो आप। इसको बोलते हैं टेंटेकल्स, यानी कि प्रोस्टोमियल टेंटेकल्स, ठीक है। आप लिख सकते हो एक जोड़ी जो होते हैं ना इसमें, ये क्या बेटे है, ये प्रोस्टो, दिख रहा है ना, प्रोस्टोमियल टेंटेकल्स, ठीक है, हाँ। और ध्यान देना बेटा से करके, ये एक खूंटा इधर को निकलेगा ये, और एक खूंटा इधर को निकलेगा ये। खूंटा बोल दिया मैंने इसको, अभी बताता हूँ क्या नाम होता है इसका, खूंटे टाइप की। तो हमें सोच रही है बिल्कुल, क्या क्या पढ़ना पड़ लिया, मेरी बात समझ में ना आती यार, रियलिटी बता रहा हूँ, क्या क्या पढ़ना पड़ लिया। ये इस टाइप के होते हैं ये, ठीक है, ये है ना बाद में। तो इसको बोलते हैं हम प्रोस्टोमियल है ये, इसका नाम है बेटे प्रोस्टोमियल, ठीक है, प्रोस्टोमियल, ठीक है। पल्ब, ठीक है, पल्ब बोलते हैं इसको, प्रोस्टोमियम पल्प, ठीक है। क्या नाम है इसका? पल्प, ठीक है, प्रोस्टोमियम पल्प, ठीक है, ये होते हैं। तो ध्यान देना, ये वाला जो भाग है ना, मैंने क्या बोला था कि भाई हेड को आप दो भागों में डिवाइड करते हो, एक तो प्रोस्टोमियम और एक पेरिस्टोमियम। तो प्रोस्टोमियम में देखो ये ऊपर वाला भाग है जो दिखाई दे रहा है ना, ये वाला पिंडाल, ये जो रखा हुआ धीरे धीरे मुस्कुरा रहा है, इसमें 4 आंखें होती हैं। हमारी तो 2 होती हैं, पर इसकी 4 आंखें होती हैं। ये आई आ गई हमारी, ये आई हैं, EYES, ये 4 आंखें हो गई। हेड का बना रहा हूँ बेटा, ज़िंदगी में कभी भूलूंगा नहीं। उसके बाद ये मेरे पास आ जाते हैं, देखो सिराई आ जाती है। सिराई 2 पीछे की तरफ से निकली हुई होती हैं और 2 आगे की तरफ से निकली हुई होती हैं, ये इस टाइप से। ये फिर ये और दोनों तरफ होती हैं ये, और ये 2 यहाँ से निकली हुई होंगी इस टाइप से, ये फिर 2 यहाँ से निकली हुई होंगी ये, ठीक है, ये ऐसे होती हैं ये, ठीक है। तो इनको बोलते हैं हम सिराई। और कौन सी सिराई बेटा? ये वाली कौन सी सिराई होती है? इनको बोला जाता है सिराई। ये सिर्फ सिराई होती है, कौन सी वो भी देखते हैं। ये होती है जो ये है ना पेरिस्टोमियम, तो ये सिराई होती है पेरिस्टोमियल सिराई, CIRRI, ठीक है, पेरिस्टोमियल सिराई। ये पेरिस्टोमियल सिराई होती है, ध्यान देना, पेरिस्टोमियल सिराई होती है। तो 4 इधर को हैं, तो 4 आपको इधर को ही बनानी पड़ेंगी ऐसे करके, ये ठीक है, ये फिर ये 4 इधर को बनानी पड़ेंगी। ये होता है हमारे पास, तो उसको बोलते हैं पेरिस्टोमियल सीरी। अब यार मैं छाप तो सकता नहीं, जैसा बना रहा हूँ ना वैसे ही आपको भी बढ़िया करके बना के आने हैं, ठीक है। अब बताओ यार, ये मैंने बना दिया नहीं, ऐसे बनाना है आपको। बन गया डायग्राम, ये हेड बन गया। जब हेड बन गया तो सब कुछ बन गया, हेड बन गया तो सब कुछ बन गया। अब देखो बेटे, हेड के 2 भाग होते हैं, पहला कौन सा था? प्रोस्टोमियम, और दूसरा होता है पेरिस्टोमियम। तो ध्यान देना, हेड के 2 भाग होते हैं। ध्यान देना, जो प्रोस्टोमियम होता है ना, ध्यान देना, वो सबसे ऊपर का भाग होता है। ये वाला तुम देख रहे हो,
ये सबसे ऊपर का भाग होता है, जिसमें 2 जोड़ी आइस होती हैं, ठीक है। एक जोड़ी प्रोस्टोमियल पल्प, ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है, प्रोस्टोमियल पल्प होते हैं, और एक जोड़ी प्रोस्टोमियल टेंटिकल्स होते हैं, और एक जोड़ी होता है तुम्हारे पास न्यूकल लोब्स होती हैं, एक जोड़ी न्यूकल लोब्स होती हैं। ये सब कौन से वाले भाग में होती हैं, जो तुमने ये लिखा है ना प्रोस्टोमियम, जो प्रोस्टोमियम वाला भाग है उसमें होती हैं। और जो तुम्हारे पास पेरिस्टोमियम होता है, ये पहला जो होता है सेगमेंट होता है, पहला वास्तविक देहखंड होता है, जिसके दोनों सिरों पर चार चार पेरिस्टोमियल सिराई लगी होती हैं, दोनों सिरों पर 4 पेरिस्टोमियल सिराई क्या होती हैं, लगी होती हैं, ठीक है। मैं लिखूंगा इस चीज़ को। अब इसके बाद में भैया, इसके बाद में जो ये डायग्राम बना रहा हूँ ना मैं, ये ऐसे करके खींच दो, सीख जाओगे। थोड़ा सा ना टेढ़ा भेड़ा करके खींचना, ताकि डायग्राम अच्छा लगे ये, ठीक है बेटा। इस टाइप से ये कर देना, ये यहाँ से ये ठीक है, इस टाइप से ये, ओके। चलिए अब इसके ना सेगमेंट बना दो, खंड बना दो, खंड। ये देख रहे हो आप खंड, ये वाले खंड, इनको बोलते हैं हम, इनका एक नाम है, ठीक है, सोमाइटी। क्या बोलते हैं इनको हम, जल्दी बताओ बेटा। सोमाइटिस बोल देंगे इनको, ठीक है। ये बना हुआ ऐसा करके खंड, ये सेगमेंट है, ये फिर ये अब ये फिर ये अब ये फिर ये करके दिखाओ, ये बेटा, ये और ये, और लास्ट में ये, ठीक है। ध्यान देना। अब थोड़ा सा ना ये ऐसे करके कर देना आपको, ये ठीक है, ये खंड कर देना आपको, ये घबरा रहे हो तुम तो यार, ठीक है। ये ओके, तुम तो से देख के घबरा रहे हो, घबरा गए, अरे यार डर गए तुम, डर है भाई, डर गए तुम्हें देख के। अबे यार, जब मैं नहीं डरा, पढ़ाने वाला नहीं डर रहा, तो तुम लोग क्यों डर रहे हो। देखो मैं तुम्हारे लिए सिर्फ डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, कैसे बनाना है आपको, इस टाइप से। ऐसे ही ये वाला हो जाएगा, ये ठीक है। यहाँ पे चौड़ाई देख रहे हो आप इसकी, बेटा चौड़ाई ज़्यादा होती है, ठीक है। चौड़ाई जो होती है ना, तो ध्यान देना, रास्ते की चौड़ाई ज़्यादा होती, अरे चौड़ाई ज़्यादा होती है, और इसकी जो लंबाई है वो थोड़ी कम होती है, वो ये यानी कि लंबाई के अकॉर्डिंग, लंबाई कैसी है, लंबाई जो है ना, लंबा लंबाई कम होती है, चौड़ाई कैसी होती है, ज़्यादा होती है। चौड़ाई देखो कितनी है, चौड़ाई ज़्यादा होती है। तो अब देखो ये बन गया हमारा, इसको बोलते हैं हम, जो ये है ना हमारा, ये बॉडी, इसका नाम है बॉडी सोमाइटिस, ठीक है, सोमाइटिस, ठीक है, बॉडी सोमाइटिस। क्या नाम है बेटा इसका, बॉडी सोमाइटिस, ठीक है। ओके, सोमाइट भी बोल सकते हो आप, पहले मैंने सोमाइटिस कर दिया क्योंकि बहुत सारे खंड होते हैं ना। अब जो तुम ये वाला भाग ये देख रहे हो ना, ये है पैर इसके, ये है पैर, इसको बोलते हैं हम पैरापोलिडा, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना, पैरापोलिडा ऐसा का बना दो बढ़िया करके। ये सब पैर होते हैं चलने के लिए, बहुत सारे पैर होते हैं, और आपने ये देखे भी हैं। और गाँव साइड में बरसात के टाइम में ये बहुत सारे ना अपने आप बन जाते हैं, और आपने देखे भी होंगे खेतों में। अच्छा बताओ, किसी ने देखा नहीं देखा, ये है भाई, ये सब क्या होते हैं हमारे। अब बताओ बेटे, कहाँ ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा, तो आराम से समझ के बनाना डायग्राम को, जैसे मैं बना रहा हूँ डायग्राम ये वाला, ठीक है। कभी बाद में कहो कि सर आपने हमें डायग्राम तो बनवाया ही नहीं था, तो हम कैसे बना के आते हैं भाई, ऐसे बहुत से बच्चे बोलते हैं। ये ठीक है, ये ठीक है, ये फिर ऐसा करके ये। अब लगा डायग्राम है भाई, अब लगा डायग्राम, क्या हाँ सर डायग्राम में दम है, लग रहा है हूबहू सेम टू सेम वैसे के वैसा, और वैसे के वैसे। अब लगाना मैं, जैसे था वैसे का वैसा। तो इसको बोलते हैं हम पैरा, ठीक है, पोडिया, पैरापोडिया बोला जाता है इसको, ये पैरापोडिया, ठीक है, पैरापोडिया। अब देखो ये जो तुम देख रहे हो ना, ये टैल है इसकी, ये क्या बेटा, इसका टैल हो गया, इसको बोला जाता है टैल। तो इस टैल पे एक ये, और इधर को भी क्या होता है बेटा, एक ये, दोनों एनल सीरियाई होती हैं, एनल सीरियाई, सिराई बोलते हैं इसको,
एनल सिराई, और ये जो होता है ना ये एनस होता है, ANUS एनस होता है इसका, ठीक है। तो एनल सिराई ये क्या हो गया तुम्हारे पास, एनस हो गया। बाकी बाद में हम भाग इसके लगातार देखते रहेंगे। और ये CT होता है, ये वाला भाग जो तुम देख रहे हो ना, ये वाला भाग, चलो मैं इसको इधर बना रहा हूँ, ये वाला भाग, ये क्या हो गया हमारा, ये होता है CT, ठीक है। एक होता है बेटा CT होता है। चलिए, तो ये बन गया स्ट्रक्चर ऑफ नेरिस, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना, ये क्या बना दिया मैंने, नेरिस, ठीक है। चलिए सर, ये नेरिस आपने बना दिया। अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। अब डायग्राम बन गया तो आप सब कुछ लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि नेरिस को आप दो भागों में विभाजित कर सकते हो, नेरिस को दो भागों में विभाजित कर सकते हो। पहला भाग कौन सा, हेड है, और दूसरा भाग कौन सा मेरे पास, ट्रंक है ना। चलिए कर दूँ मैं इसको इरेज पूरे को। अब पहला हेड डालूंगा हेडिंग में, ठीक है, पहला नंबर हेड डालूंगा, ठीक है। लो सर मैंने हटा दिया, अब ओके सर, ओके ओके, लो सर मैंने हटा दिया ये। अब बेटा पहला नंबर डाल दो आप हेड, ठीक है, ओके सर। मज़ा आ रहा पढ़ने में, अरे यार इजी है, HEAD, हेड मतलब सिर। तो नेरिस में सुस्पष्ट सिर होता है, नेरिस में सुस्पष्ट सिर होता है, जो कि कहाँ की होता है, आगे की ओर होता है। ये आगे होगा, ये वाला पीछे होगा, ठीक है। तो नेरिस में क्या होता है बेटे, अबे सब कुछ वही है, बस लिखने का तरीका होता है। नेरिस में सुस्पष्ट सिर होता है, सुस्पष्ट क्या होता है, सिर मतलब हेड होता है। नेरिस में सुस्पष्ट हेड होता है, ठीक है, जो आगे की ओर होता है, जो आगे की ओर होता है, ठीक है, जो आगे की ओर होता है। समझ में आया, जो आगे की ओर होता है, ठीक है, जो आगे की ओर होता है। अब हेड को दो भागों में विभक्त किया जाता है, ठीक है। हेड को HEAD, हेड को दो भागों में विभक्त किया जाता है, दो भागों में, ठीक है, विभक्त किया जाता है, ठीक है, विभक्त किया जाता है। हेड को दो भागों में विभक्त किया जाता है, ठीक है सर, हेड को दो भागों में विभक्त किया जाता है। पहला भाग पता है कौन सा है सर, पहला भाग जो है वो रहा हमारा ये वाला, इसका A नंबर डाल दो। चलिए मैं ये डालता हूँ, ये वाला पहला भाग जो है वो है मेरे पास कौन सा, प्रोस, ठीक है, प्रोस्टोमियम, प्रोस्टोमियम। और जो दूसरा भाग है मेरा वो ये वाला है, ठीक है, पेरिस्टोमियम, ठीक है बेटा, समझ में आया, आ गया सर, आ गया। आप पहला नंबर डाल दो, पहला नंबर डाल लो, प्रोस्टोमियम, ठीक है। ये क्या होता है, ये हेड के यानी कि त्रिभुजाकार पिंडाल के समान, ठीक है, त्रिभुजाकार पिंडाल के समान ऊपर की ओर होता है, ठीक है, ऐसे लिख दो, त्रिभुजाकार, आराम से पढ़ो, देखो घबराओ मत, त्रिभुजाकार दिखाई दे रहा, त्रिभुजाकार पिंडाल के समान किधर को होता है, ऊपर की ओर होता है, त्रिभुजाकार पिंडाल के समान, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, त्रिभुजाकार पिंडाल के समान किधर को होता है, ऊपर की ओर होता है, त्रिभुजाकार पिंडाल के समान ऊपर की ओर होता है, ठीक है, ऊपर की ओर होता है, राइट, ठीक है सर, ओ यार राइट, होता है, ठीक है, त्रिभुजाकार पिंडाल के समान ऊपर की ओर होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे मैं बात करने वाला हूँ, ध्यान देना, ज़्यादा लंबा मैं परिभाषा लिख पाऊंगा नहीं। इसमें दो जोड़ी आइस, एक जोड़ी प्रोस्टोमियल प्लेप, एक जोड़ी प्रोस्टोमियल टेंटेकल्स तथा एक जोड़ी, ठीक है, न्यूकल लोब्स होती है, ठीक है। यानी कि इसमें होता क्या है, इसमें दो जोड़ी आइस, दो जोड़ी, ठीक है, आइस दिखाई दे रहा है। बस डायग्राम बना लो, डायग्राम देख देख के सब डेफिनेशन लिख दोगे। थोड़ी डेफिनेशन अगर आगे पीछे भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, पर डायग्राम अगर सही है नंबर पूरे मिलने वाले हैं। इसमें दो जोड़ी क्या होती है बेटा, आइस, ठीक है, एक जोड़ी जो होता है ना, एक जोड़ी प्रोस्टोमियल पल्प, एक जोड़ी प्रोस्टोमियल पल्प, ठीक है, एक जोड़ी, ठीक है, प्रोस्टोमियल टेंटेकल्स तथा एक जोड़ी जो होते हैं ना, इसमें एक जोड़ी न्यूकल लोब्स होती हैं, न्यूकल लोब्स होती हैं, ठीक है। चलिए, न्यूकल लोब्स होती हैं। अब पहला भाग मेरा पूरा हो गया, दूसरा भाग आ गया मेरे पास। दूसरा भाग कौन सा है, घबराओ मत। तो बेटा दूसरा भाग आ गया पेरिस्टोमियम, ठीक है, पेरिस्टोमियम, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना। ये जो होता है वो वास्तविक देहखंड होता है, ध्यान देना,
यह वास्तविक प्रथम देखंड होता है, यह वास्तविक प्रथम देखंड होता है, ठीक है, यह वास्तविक, ठीक है सर, प्रथम देखंड होता है। डायग्राम हाले तो तुमने ये लिख लिया यहाँ पे, ये एनल सिराई, एनल सिराई लिख लियो, चलो इसको इरेज हो गया। ये वास्तविक प्रथम, ठीक है, ये वास्तविक प्रथम क्या होता है बेटे, देहखंड होता है। इसे करते हैं इरेज, हटाओ, इसका कोई काम नहीं है हमारे पास। ये वास्तविक प्रथम देहखंड होता है, ठीक है, ओके सर, ओके। ये वास्तविक प्रथम देहखंड होता है, ठीक है, जिसके दोनों ओर 4 पेरिस्टोमियल सिराई लगी होती हैं, ठीक है, जिसके दोनों ओर, ध्यान देना बेटे, जिसके दोनों ओर, फोकस करें लाइन पे, जिसके दोनों ओर, ठीक है, 4, ठीक है, पेरिस्टोमियल सिराई लगी होती हैं, ठीक है, सिराई लगी होती हैं, ठीक है बेटे, लगी होती हैं। बस इसकी कहानी एंड करते हैं, इसकी कहानी अब एंड करते हैं। अब सेकंड नंबर जो आता है हमारा, वो आता है धड़, ट्रंक, ठीक है। अब ट्रंक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें, चलिए पहले जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसको इरेज करने वाला हूँ और पढ़ने वाले हैं ट्रंक। चलो पढ़ लेंगे अभी यार। इसका जो सेकंड नंबर आता है ना, वो आता है हमारा ट्रंक। ए लाइन पे ध्यान देना बेटा, क्या आता है, ट्रंक, TRUNK, ट्रंक मतलब धड़। तो हेड को छोड़कर शेष भाग को हम क्या बोलते, शेष नाक को नहीं, शेष भाग को, हेड को छोड़कर शेष भाग को हम क्या बोलते हैं, ट्रंक कहते हैं। या आप बोल सकते हो कि हेड और टेल के बीच में जो भाग होता है उसको आप क्या बोलते हो, ट्रंक कहते हो, है ना। लिख दे, चलो लिख दे जाऊँ, यानी कि हेड को छोड़कर, HEAD, हेड को छोड़कर, ठीक है बेटा, हेड को छोड़कर शेष भाग को ट्रंक कहते हैं। शेष भाग को क्या बोलते हैं बेटे, हेड को छोड़कर शेष भाग को ट्रंक कहते हैं, TRUNK, ट्रंक कहते हैं, ट्रंक ही कहते हैं मुझे, है भाई, ठीक है। हेड को छोड़कर शेष भाग को हम क्या बोलते हैं, ट्रंक कहते हैं, ठीक है। अब जो ये हमारा ट्रंक है ना, जो आपको ये ट्रंक दिखाई दे रहा, इस पे जो बॉडी सोमाइट है ना, उनकी संख्या 80 से 200 के बीच होती है। अब गिनोगे 1 2 3 4 तो कहोगे यार सर ये तो 20 भी ना है, अबे इसमें तो बनाओ में 20, जब रियलिटी में देखोगे तो 80 से कितनी होनी चाहिए, 200 होती है लगभग। ध्यान देना, कुछ में 80 होती है, क्योंकि लंबाई सबकी अलग अलग होती है ना। जब लंबाई सबकी अलग अलग होती है तो जो ये बॉडी सोमाइट्स होते हैं ना, जिनको आप खंड बोलते हो, वो भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इनका जो ये वाला है ना, ये सरफेस है, पृष्ठ है, ये फ्रंट सरफेस है, और जो पीछे वाला होता है उसको बोलते हैं हम वेंट्रल सरफेस, पीछे वाले को। सांप देखा, सांप कभी, सांप का जो ऊपरी वाला भाग होता है वो तो सरफेस हो गया, जो निचला जिससे वो रगड़ के चलता है ना, उसको बोलते हैं वेंट्रल सरफेस, ठीक है। क्या बोलते हैं, वेंट्रल सरफेस। ये ध्यान देना, हेड को छोड़कर शेष भाग को हम ट्रंक कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें, ठीक है, इसमें जो होता है वो सोमाइट्स होते हैं, ठीक है, जिनकी संख्या जो होती है ना, जिनकी संख्या 80 से 200 होती है, 80 से 200 होती है। चलिए दिख रहा होगा आप लोगों को, कोई बात नहीं है, ना भी दिख रहा हो तो मैं दिखवा दूंगा, अभी घबराओ मत। जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट, डर तो नहीं लग रहा है भाई? अरे यार, इतनी इजी लैंग्वेज, इतनी इजी भाषा भी अगर आपको समझ में ना आए तो पढ़ना बेकार है। BSc 5th सेमेस्टर जोलॉजी में, जोलॉजी पढ़ रहे हैं आप, पेपर फर्स्ट, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो सोमाइट समझ गए, तो ये वाले भाग जो धड़ होता है वो 80 से 200 सोमाइट में विभक्त होता है, ठीक है, ओके ओके। अब चलने के लिए क्या होते हैं, पैरापोडिया होते हैं। चलने के लिए क्या होते हैं बेटे, पैरापोडिया होते हैं। लाइन पे ध्यान देना, ठीक है, चलिए ध्यान देना। चलने के लिए क्या होते हैं, चलने के लिए बेटा पैरापोडिया होते हैं, पैरापोडिया होते हैं, ठीक है, चलने के लिए पैरापोडिया होते हैं। अब जो इनका वेंट्रल सरफेस होता है उस पर जो होते हैं एक जोड़ी उत्सर्जन छिद्र होते हैं,
अबे उत्सर्जन छिद्र भी तो होंगे, कुछ ना कुछ ये बाहर निकालेंगे। तो उत्सर्जन छिद्र जो होते हैं ना वो एक जोड़ी होते हैं, और वो कहाँ होते हैं? वेंट्रल सरफेस पर। ठीक है, यानी कि आप यहाँ लिख सकते हो, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, सिंपल सा पॉइंट है, इसको आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। ठीक है, आप लिख सकते हो कि प्रत्येक खंड के वेंट्रल सरफेस पर, प्रत्येक खंड, जितने भी खंड है ना, उस प्रत्येक खंड के, ध्यान देना, प्रत्येक खंड के वेंट्रल सरफेस पर, प्रत्येक खंड के वेंट्रल सरफेस पर, ठीक है, प्रत्येक खंड के वेंट्रल सरफेस पर, ठीक है, एक जोड़ी जो होते हैं ना, एक जोड़ी, प्रत्येक खंड के वेंट्रल सरफेस पर एक जोड़ी, एक जोड़ी क्या होते हैं? प्रत्येक खंड के वेंट्रल सरफेस पर एक जोड़ी, या प्रत्येक खंड के वेंट्रल सरफेस पर एक जोड़ी, एक जोड़ी क्या होते हैं? उत्सर्जन छिद्र होते हैं, उत्सर्जन छिद्र होते हैं, बस। ठीक है, होते हैं। और अंतिम भाग को, जो ये हमारा अंतिम भाग है ना, अंतिम भाग जो है हमारा, इस अंतिम भाग को हम टेल, या हम क्या बोलते हैं? इस अंतिम भाग को हमने क्या बोल दिया बेटे? इस अंतिम भाग को या तो हम बोलेंगे टेल, या बोलेंगे हम पाइगिडियम। ठीक है, पाइगिडियम, अंतिम भाग को टेल बोल दिया, अंतिम भाग को टेल या पाइगिडियम कहते हैं, पाइगिडियम कहते हैं। ठीक है बेटा, ओके 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 ओके। तो कुछ इस तरह का जो है ना, ये बन के तैयार हो जाता। अब लास्ट पॉइंट डाल दो, थर्ड नंबर इसका। मैंने 2 भागों में डिवाइड किया, लेकिन असल में 3 भागों में आप डिवाइड कर सकते हो। तो ये जो है ना, तीसरा नंबर हमारा, वो कौन सा है? वो ये है हमारा टेल। ठीक है, लाइन पे फोकस करना। ये क्या हमारा? टेल, या आप बोल दो पाइगिडियम। ठीक है, पाइगिडियम। ओके ओके सर, ओके, पाइगिडियम, टेल या पाइगिडियम। चलिए, ये क्या होता है? ये जो होता है, ये शरीर का अंतिम भाग होता है। फोकस करें लाइन पर। शरीर का कैसा होता है बेटा? ये शरीर का अंतिम भाग दिखाई दे रहा, ये शरीर का अंतिम भाग होता है। ठीक है, सही है सर, शरीर का अंतिम भाग होता है। पीछे की ओर क्या होता है? संकरा होता है। और अंतिम भाग में क्या होता है? एनस होता है। ठीक है, और दोनों सिरों पर एनल सीरियाई लगे होते हैं। ठीक है, ध्यान देना, ये शरीर का क्या होता है? अंतिम भाग होता है। ठीक है सर, ये शरीर का अंतिम भाग होता है। ठीक है, ओके सर, ये शरीर का अंतिम भाग होता है। टेल या पाइगिडियम, ये शरीर का कौन सा भाग होता है बेटा? अंतिम भाग होता है। ठीक है सर, ये शरीर का अंतिम भाग होता है। ठीक है, ये पीछे की ओर कैसा होता है? संकरा होता है। पीछे की ओर कैसा होता है सर? संकरा होता है। दिखाई दे रहा है संकरा? ये पीछे की ओर कैसा होता है? संकरा होता है। ये पीछे की ओर संकरा होता है बेटा, पीछे की ओर संकरा होता है, ये ध्यान देना। ठीक है, अंतिम में ठीक है, एनस होता है, एनस होता है। ठीक है, तथा सिरों पर क्या लगा होता है बेटा? एनल सिराई लगे होते हैं, सिराई लगी होती है। ठीक है, लगी होती है। अब बताओ, आप चाह रहे हो तो इसके जो बॉडी डिवीज़न है उसको 3 भागों में भी डिवाइड कर सकते हो, पर दिक्कत नहीं है, ट्रंक में ही ये सब कुछ आ जाता है। तो मैंने थर्ड नंबर डाल कर अलग से लिख दिया, टेल या पाइगी, ठीक है, डियम। तो लिख लोगे ना, तो ये अंतिम भाग होता है, पीछे की ओर संकरा होता है, अंतिम में क्या होता है? एनस होता है, और 2 क्या लगी होती हैं? सिराई लगी होती हैं। ठीक है, और बस हो गया। अब क्या करना है? अबे ज़्यादा लंबी कथा लिख आओगे, और अगर मन कर रहा 25 मार्क्स में एक लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लिया ना, तो डायग्राम बना के और थोड़ा सा बढ़ा के लिखाना। क्योंकि जब इतनी नॉलेज है, जब इतना अच्छा डायग्राम बना दिया आपने, तो सिंपल सी बात है, 2 से 4 लाइन क्या आप और नहीं लिख सकते? क्या 2 से 4 लाइन इसको आप बढ़ा नहीं सकते? तो सिंपल सी बात है यार, आराम से करो और लिख लो, नोट्स बना लो, और यही आपके नोट्स है। कहीं आपको बाहर से नोट्स की ज़रूरत नहीं है, सिंपल से नोट्स मैंने बनवा दिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।